आस्क डॉक्टर इमरान में सवाल है कि क्या मोहब्बत को भुलाना मुमकिन है। सवाल अगर हाँ या ना में है तो जवाब है हाँ, जी हाँ, मोहब्बत को भुलाना मुमकिन है। बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जो इख्तियार किए जा सकते हैं जिससे मोहब्बत को भुलाया जा सकता है। पहली बात तो ये याद रखिएगा कि अगर आप इसको वाकई मोहब्बत कहते हैं तो आप उसके खैरख्वाह होंगे, ये जहन में रख लीजिएगा। अगर वो आपकी नहीं हुई और वो किसी और की हो गई और उस वहाँ पे आपसे ज़्यादा खुश और मुतमईन है, आपसे ज़्यादा एक बेहतर ज़िंदगी गुजार रही है, और अब आपको ये ख्याल आ रहा है कि उसको वहाँ पे खुश नहीं रहना चाहिए, उसको वहाँ पे नहीं होना चाहिए, मुझे कोई नुकसान पहुँचाना चाहिए, मुझे कोई ऐसी बात करनी चाहिए ताकि वो अपने घर के अंदर परेशान हो जाए और अल्लाह माफ़ करे, या मुझे कोई ऐसी चीज़ ही फेंक देनी चाहिए, राइट। मतलब मुझे पास ऐसे भी पेशेंट्स यहाँ पे आते हैं और वो कहते हैं कि जी मुझसे वो भुलाई नहीं जा रही, मेरे सामने आ जाए तो मुंह पे तेज़ाब फेंक दूँ। यानी इसका मतलब ये है कि आप एक इंतकाम की आग में जल रहे हैं, मोहब्बत तो नहीं थी। मोहब्बत जिसके साथ हो उसको कैसे आदमी नुकसान पहुँचा सकता है? मोहब्बत जिसके साथ हो उसके लिए कैसे मुमकिन है कि वो उसका खैर खा ना हो? मोहब्बत अगर आपके है तो आज आप हकीकत पसंद कैसे नहीं हो सकते कि मेरी अगर ज़रा सी भी इस बात से कि मुझे उससे मोहब्बत थी, आज उसका घर बिगड़ जाता है, आज उसकी इज़्ज़त के ऊपर आँच आ जाती है, तो और अगर उसके बावजूद भी मैं ऐसी कोई हरकत करने के लिए जा रहा हूँ, तो पहले तो आप ये बात जहन में रख लीजिए, ये मोहब्बत नहीं है, ये आपकी अपने जज्बात का इंतकाम है जो आप लेना चाहते हैं। पहली बात तो ये। हाँ, अब दूसरी तरफ एक ऐसा मुमकिन है कि वाकई आपको मोहब्बत थी, उसको भी आपसे मोहब्बत थी, लेकिन किसी वजह से ये शादी नहीं हो सकी। अब उस शादी के ना होने की वजह से अब आप उस कैफियत से बाहर नहीं निकल रहे, आपको कोई और भी पसंद ज़ाहिर नहीं आ रहा क्योंकि उसी की याद आपको साथ अटैच हुई हुई है, तो उसको उस कैफियत से निकलने के लिए क्या क्या चीज़ें की जा सकती हैं। अगर आप एक हमारे ट्रांसफॉर्मेशन वेलनेस क्लिनिक जैसे किसी भी मरकज़ के ऊपर जाते हैं ज़हनी सेहत के, तो वहाँ पर बहुत सारी ऐसी थेरेपीज़ होती हैं, ऐसी बहुत सारी काउंसलिंग होती हैं जिसके अंदर ज़हनी भी होती हैं, शऊरी भी होती हैं, लाशऊरी भी होती हैं, और आपकी इस इमोशनल अटैचमेंट को डिटैच किया जा सकता है। यानी आपकी वो जो जज्बाती वाबस्तगी उस शख्स के साथ है, जो शख्स अब आपकी ज़िंदगी में नहीं है और दूर चला गया, लेकिन वो आपके जहन के अंदर आपके आसाब के ऊपर रहता है, तो इसका मतलब है कि आपकी वो अटैचमेंट जो है, वो जो जज्बात की अटैचमेंट है, उस जज्बात को कैसे डिटैच किया जाए, उस जज्बाती वाबस्तगी को कैसे दूर किया जाए, ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिनके ज़रिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारे लोग इस तरह हमारे पास आते हैं कि आप ऐसे करें मेरी मेमोरी डिलीट कर दें, और फॉर श्योर हम एज अ रिग्रेशन थेरेपिस्ट, एज अ क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट और इवन विद RTMS की सपोर्ट के साथ हम एक ऐसी सजेस्टिबल स्टेट में ले जा सकते हैं जहाँ पे हम इसको टोटल डिलीट कर दें। लेकिन मेमोरी डिलीट करना अच्छा अमल नहीं होता। हमें उस मेमोरी को रखते हुए उसकी जो इमोशनल अटैचमेंट है, उसकी जो जज्बाती वाबस्तगी उस वक़ूअ के साथ है, उन चेहरों के साथ है, उन अल्फाजों के साथ है, उसको हम जो है वो डिटैच करते हैं ताकि ज़िंदगी के अंदर आगे बढ़ा जा सके। उसकी वेल बीइंग का आपको ख्याल होगा तो फिर आपको आसानी होगी इसको भुलाने में। दूसरी चीज़ ये है कि आपको अपनी ज़िम्मेदारियों का इदराक और एहसास कैसे होगा। काउंसलिंग में ये भी होता है कि आपको आपकी अपनी ज़िम्मेदारियाँ क्या क्या हैं। आपकी ज़िम्मेदारियाँ लाजमी होंगी, आपके फ़राइज़ लाजमी होंगे। अगर वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे हैं, अगर वो हुकूक की तलफ़ी हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि फिर आप गुनहगार भी हो रहे हैं। देखें, दीन क्यों कह रहा है कि 3 दिन के बाद एक शोक को ख़त्म किया जाए। एक माँ जिसका अपना बच्चा दुनिया से चला गया, जिसको उसने 9 महीने पाला, और दीन उसको ये कह रहा है कि 3 दिन के बाद अपने शोक को ख़त्म करो। क्यों? कि उसके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ हैं बहैसियत माँ, उसके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ हैं बहैसियत बीवी। उसके अगर अपने बच्चे डिप्राइव हो रहे हैं तो उन बच्चों की जो हक तलफ़ी हो रही है उस पे माँ ज़िम्मेदार ठहराई जाएगी। उसके जो घर की जो ज़िम्मेदारियाँ हैं जब वो अदा नहीं करेगी तो वो हक तलफ़ी होगी और वो ज़िम्मेदार ठहराई जाएगी। ज़िंदा रहने वाले का हक सबसे ऊपर है जाने वाले से।
آپ کے جو آس پاس موجود ہیں جس کی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے ان کا حق زیادہ ہے بجائے اس کے کہ جو وہ شخص جو دنیا میں آپ کی زندگی کے اندر آپ نہیں رہا. تو جب آپ اپنی اس ذمہ داریوں کی طرف آئیں گے تو آپ کو اس حقیقت کا ادراک ہوگا کہ ایسا نہیں ہے کہ انسان کی ہر خواہش پوری ہوتی ہے. ایسا بھی ممکن ہے کہ آپ کی وہ خواہش جائز بھی ہو لیکن آپ کی پوری نہ ہو پائی ہو، لیکن اور جو 50 خواہشیں آپ کی پوری ہو گئی ہیں آپ کو اس طرف متوجہ ہونا ہوتا ہے. تو جی بالکل محبت کو بھلایا جا سکتا ہے، نہیں بھلایا جا رہا، زندگی اٹک گئی ہے، ہمارے پاس آئیے، ہم آپ کی مدد کریں گے.